शारदा सिन्हा बिहार के हृदय स्थल में, जहां लोक संगीत की सांस्कृतिक ताने बाने जीवंत हैं, एक ऐसी संगीत प्रतिभा का निवास है जिसकी धुनों ने क्षेत्रीय सीमाओं को पार कर संगीत की दुनिया पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। भारतीय लोक और शास्त्रीय संगीत की प्रतीक शारदा सिन्हा ने न केवल मैथिली और भोजपुरी धुनों के देहाती आकर्षण को सामने लाया है, बल्कि सांस्कृतिक विरासत की एक उत्साही संरक्षक भी रही है। प्रारंभिक जड़ें और संगीत की शुरुआत 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल जिले के हुलास गांव में जन्मी शारदा की मातृभूमि के देहाती खेतों से लेकर पहचान के भव्य मंच तक की यात्रा उनके अटूट समर्पण और असाधारण प्रतिभा का प्रमाण है। शारदा सिन्हा का प्रारंभिक जीवन बिहार के सांस्कृतिक परिवेश में गहराई से निहित था। बेगूसराय जिले के सेहमा गांव में रहने वाले उनके ससुराल वालों के कारण उन्हें छोटी उम्र से ही इस क्षेत्र की समृद्ध संगीत परंपराओं से परिचित कराया गया था। संगीत के साथ उनका लगाव तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपने घर के हरे भरे परिदृश्यों में गूंजने वाले दिल को छू लेने वाले मैथिली लोक गीतों को अपनी आवाज दी। यह एक संगीत यात्रा की शुरुआत थी जो उनके जन्म स्थान की सीमाओं से कहीं आगे तक गूंजेगी। शारदा की आवाज की लय जल्द ही मैथिली ही नहीं बल्कि भोजपुरी, मगही और हिंदी में भी फैल गई। प्रयाग संगीत समिति ने उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। इलाहाबाद में संस्थान द्वारा आयोजित बसंत महोत्सव में शारदा की कलात्मकता अपने पूरे चरम पर थी, जब उन्होंने वसंत की जीवंतता को समेटे हुए कई गीत गाए। लोक संगीत की अभिव्यंजक शक्ति के उनके गायन ने इस जीवंत मौसम के आगमन का वर्णन किया। शारदा की संगीत यात्रा का सबसे आकर्षक पहलू छठ पूजा के उत्सव में उनकी निरंतर भागीदारी रही है। बिहार के सांस्कृतिक लोकाचार में गहराई से समाया हुआ उत्सव छठ पूजा सूर्य देवता को श्रद्धांजलि है। इन उत्सवों के दौरान शारदा के प्रदर्शन ने उत्सव की भक्ति और उत्साह में एक मधुर आयाम जोड़ा है। केलवा के पात पर उगलन सूरजमल झुके झुके और सुना छठी माई जैसे पारंपरिक छठ गीतों के साथ उनकी मधुर प्रस्तुतियों ने इन सदियों पुरानी रस्मों में नई जान फूंक दी है, जो संगीत के माध्यम से पीढ़ियों को एकजुट करती है। बिहार की क्षेत्रीय सीमाओं से परे शारदा के संगीत ने हिंदी सिनेमा की मुख्यधारा की दुनिया में भी अपनी जगह बनाई है। प्रतिष्ठित फिल्म मैंने प्यार किया 1989 में काहे तो से सजना के उनके भावपूर्ण गायन ने पूरे देश में दर्शकों के दिलों को छू लिया। इस गाने ने बॉलीवुड में उनकी शुरुआत की और लाखों लोगों के दिलों में उन्हें एक खास जगह दिलाई। शारदा के संगीत के क्षेत्र का विस्तार तब हुआ जब उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 और 4 फुटिया छोकरे जैसी फिल्मों के साउंड ट्रैक में योगदान दिया। अपनी जड़ों की देहाती लोक धुनों और समकालीन सिनेमा की मांगों के बीच सहजता से तालमेल बिठाने की उनकी क्षमता ने एक कलाकार के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को रेखांकित किया। हालांकि छठ परंपरा के पथ प्रदर्शक के रूप में अपनी भूमिका में शारदा ने सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को सही मायने में प्रदर्शित किया। 2016 में एक दशक के अंतराल के बाद उन्होंने 2 नए छठ गीत जारी किए, जिनमें इस पूजनीय त्योहार का सार समाहित था। सुपावो ना मिले माई और पहले पहल छठी मैया जैसे गीतों के साथ शारदा ने न केवल लोगों को उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, बल्कि आम जनता के लिए छठ पूजा के सांस्कृतिक महत्व को भी प्रतिध्वनित किया। शारदा सिन्हा इन गीतों को बनाने की यात्रा चुनौतीपूर्ण थी। शारदा ने संगीत कंपनियों द्वारा उत्पन्न बाधाओं और सार्थक गीतों की कमी को उन बाधाओं के रूप में उजागर किया जिन्होंने पहले उन्हें इस प्रयास से दूर रखा था। इन बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने रचनाओं में अपना दिल और आत्मा लगा दी। हृदय नारायण झा और शांति जैन ने शारदा के साथ मिलकर गीतों को सावधानी पूर्वक तैयार किया, जिसके परिणाम स्वरूप संगीतमय कथाएं सम्मोहक और भावपूर्ण दोनों थीं। छठ संगीत के प्रति अपनी आजीवन प्रतिबद्धता में शारदा सिन्हा ने 62 छठ गीतों वाले कई एल्बम जारी किए हैं। टी सीरीज, HMV और टिप्स जैसे प्रमुख लेबल द्वारा निर्मित ये एल्बम बिहार के सांस्कृतिक ताने बाने को संरक्षित करने के प्रति उनके समर्पण का प्रमाण है। अपने संगीत के माध्यम से
उन्होंने श्रोताओं को पटना के शांत घाटों पर पहुंचाया और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं में जान फूंक दी। शारदा के कलात्मक योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता तब मिली जब उन्हें संगीत जगत में उनके असाधारण योगदान के लिए 1991 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद 2018 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, जिसने संस्कृति और कला में उनके महत्व को और भी रेखांकित किया। शारदा सिन्हा बिहार के देहाती परिदृश्यों से पहचान के भव्य मंचों तक शारदा सिन्हा की यात्रा आधुनिकता को अपनाते हुए परंपरा को संरक्षित करने, सितारों तक पहुंचने के दौरान जड़ों से जुड़े रहने की कहानी है। उनकी मधुर आवाज, जो उस मिट्टी की कहानियां बयां करती है जहां से वे आती हैं, ने भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। जैसे जैसे छठ पूजा के दौरान पवित्र नदी के घाटों पर पीढ़ियां इकट्ठा होती रहेंगी, शारदा सिन्हा की भावपूर्ण धुनें उनका मार्गदर्शन करती रहेंगी, जो उन्हें समय और स्थान के माध्यम से बिहार के हृदय स्थलों तक ले जाएंगी, जहां संगीत और परंपराएं पूर्ण सामंजस्य में। एक बहुमुखी कलाकार शारदा सिन्हा की संगीत प्रतिभा ने उनकी विरासत को परिभाषित किया है। उन्होंने कई भूमिकाएं निभाई हैं, जिन्होंने उनकी कलात्मक पैलेट में विविधता के रंग जोड़े हैं। मैथिली और भोजपुरी गायिका होने के अलावा उन्होंने सोशल मीडिया पर भी कदम रखा है, जहां वे एक स्टार के रूप में उभरी हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम सेंसेशन और यूट्यूबर के रूप में पहचानी जाने वाली शारदा ने व्यापक दर्शकों तक पहुंचने के लिए इन प्लेटफॉर्म की शक्ति का कुशलता से उपयोग किया है। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर उनकी मौजूदगी ने उन्हें अपने आकर्षक इंस्टाग्राम रील्स और मनमोहक मुस्कान के माध्यम से अपने फॉलोअर्स से जुड़ने में सक्षम बनाया है। शारदा सिन्हा के डिजिटल पदचिह्न, शारदा सिन्हा की करिश्माई ऑनलाइन मौजूदगी ने उन्हें एक महत्वपूर्ण फॉलोअर बना दिया है। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगभग 1,81,000 फॉलोअर्स और अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर 4,90,000 फॉलोअर्स के साथ उन्होंने डिजिटल दुनिया में अपने लिए एक अलग पहचान बनाई है। हालांकि यह उनका यूट्यूब चैनल है, जो संगीत से परे उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। भक्ति गीत वीडियो से सजे इस चैनल ने लगभग 35,000 सब्सक्राइबर जुटाए हैं, जो विभिन्न प्लेटफॉर्म पर अपने दर्शकों के साथ जुड़ने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। शारदा सिन्हा लाइमलाइट से परे एक जीवन, अपने संगीत और ऑनलाइन प्रयासों से परे। शारदा सिन्हा का जीवन उन गतिविधियों का मिश्रण है जो उन्हें प्रिय हैं। यात्रा और रोमांच के लिए उनका प्यार झलकता है, क्योंकि वह नए क्षितिज तलाशने और रोमांचक अनुभवों को अपनाने के हर अवसर का लाभ उठाती है। उनकी जीवंत आत्मा न केवल उनकी रचनात्मक अभिव्यक्तियों के माध्यम से, बल्कि जीवन के प्रति उनके उत्साह के माध्यम से भी प्रतिध्वनित होती है। शारदा सिन्हा की संगीत यात्रा के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन उनका निजी जीवन अपेक्षाकृत निजी है। अपने परिवार और करीबी लोगों के बारे में सीमित जानकारी के कारण वह गोपनीयता बनाए रखना पसंद करती हैं। वह हिंदू धर्म के मूल्यों का पालन करती हैं और शाकाहारी भोजन का पालन करती हैं, जिससे उनकी जीवन शैली उनकी मान्यताओं के अनुरूप हो जाती है। शारदा सिन्हा की सौंदर्य बोध की समझ उनके मधुर संगीत से कहीं आगे जाती है। उनके पास सुंदरता की समझ है और वे जीवन के बेहतरीन पहलुओं की सराहना करती हैं। घर का बना खाना, पनीर टिक्का और लिट्टी चोखा सहित उनके पसंदीदा खाद्य पदार्थ उनकी जड़ों से जुड़ाव और उनकी विरासत से मेल खाने वाले स्वादों के प्रति उनके प्यार को दर्शाते हैं। विविध रुचियों वाली एक कलाकार के रूप में शारदा की पसंदीदा चीजें उनके बहुमुखी व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देती हैं। पवन सिंह, अक्षय कुमार और सुनील सेठी जैसे अभिनेताओं से लेकर अभिनेत्रियों पूजा हेगड़े, रश्मिका और दीपिका पादुकोण तक उनकी पसंद उनकी प्रतिभाओं जितनी ही विविध हैं। उनकी पसंद में काला, हरा और लाल जैसे रंग शामिल हैं, जो उनकी आत्मा की गहराई और जीवंतता को दर्शाते हैं। शारदा की पसंदीदा चीजों में फिल्में, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या जैसी खेल हस्तियां और लता मंगेशकर, अरिजीत सिंह और कणिका कपूर जैसी गायिकाएं शामिल हैं। विरासत जारी है जीवन और संगीत में शारदा सिन्हा की यात्रा जुनून और दृढ़ संकल्प से चिह्नित है, जिसके कारण उनकी अनुमानित कुल संपत्ति 15 करोड़ रुपए है। यह वित्तीय सफलता
उनके समर्पण, रचनात्मकता और सीमाओं को पार करने की क्षमता का प्रमाण है, ने उनकी विरासत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी उपस्थिति ने उनके व्यक्तित्व में एक नया आयाम जोड़ा है। अपने 70 साल के जीवन में शारदा सिन्हा ने न केवल लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है, बल्कि कई पीढ़ियों के लोगों को प्रेरित और उनसे जुड़ा भी है। शाकाहारी जीवन शैली का उनका चुनाव, स्वास्थ्य पर ध्यान और अपने काम के प्रति प्रतिबद्धता एक सशक्त और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के रूप में उनके चरित्र को दर्शाती है। जैसे जैसे शारदा सिन्हा अपनी यात्रा जारी रखती है, उनकी भावपूर्ण आवाज और मनमोहक धुनें निस्संदेह समय के पन्नों में गूंजती रहेंगी। बिहार के ग्रामीण इलाकों से लेकर पहचान के भव्य मंचों तक उन्होंने यह प्रदर्शित किया है कि संगीत, संस्कृति और परंपरा वे धागे हैं जो भारत के विविध ताने बाने को एक साथ जोड़ते हैं। अपने गाए गए प्रत्येक सुर के साथ वह अपनी जड़ों की विरासत को आगे बढ़ाती है, अपने जुनून को साझा करती हैं और उस भूमि की भावना को संरक्षित करती है जिसे वह अपना घर कहती है। लगातार विकसित हो रही दुनिया में शारदा सिन्हा परंपरा की एक दृढ़ संरक्षक, सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की प्रतीक और भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा की किरण बनी हुई है। शारदा सिन्हा की विरासत सिर्फ संगीत के इतिहास में ही नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और आधुनिकता के दायरे में भी गूंजती है। उनका उपनाम शारदा है। वे मैथिली और भोजपुरी लोक संगीत के सार को अपने में समेटे हुए हैं और साथ ही सोशल मीडिया और डिजिटल अभिव्यक्ति के समकालीन परिदृश्यों में भी सहजता से आगे बढ़ रही हैं। 7 दशकों से ज्यादा समय तक चली उनकी यात्रा एक मधुर ताने बाने में बदल गई है, जो अतीत और वर्तमान, परंपरा और नवीनता को एक साथ जोड़ती है। शारदा की मनमोहक आवाज ने मैथिली लोकगीतों में जान फूंक दी, उनकी सांस्कृतिक विरासत का सार प्रस्तुत किया। भोजपुरी, मगही और हिंदी धुनों की लय उनके स्वरों से सहजता से प्रवाहित हुई, जिससे बिहार की भाषाओं और परंपराओं की विविधता का जश्न मनाने वाली एक सिम्फनी तैयार हुई। इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।